हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 8.1 में साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा के बारे में पढ़ लिया था। तो उसमें हमने जो पढ़ा था जनरली लाल बटे का एक फॉर्मूला था। उस पर हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है या साइन ए बोल दे या थीटा बोल दे, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और इसी का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। इसी का अपोजिट से ये साइन थीटा है, ये जो लंब बटे कर्ण है इसको एक बटे कर्ण बटे लंब लिख देंगे, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण वापस बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबरी से एक बटे लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब नहीं, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो कर्ण बटे लंब को हमने लिख दिया कोसेक थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। और हम कोसेक थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा। ठीक, इसी टाइप से कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। ठीक, लेकिन ये जो टेन थीटा और कॉट थीटा के दो और फॉर्मूले हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर से इसका अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूले है हमारे, ये फॉर्मूला हमको याद रखना। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो फॉर्मूले ज़्यादातर यूज़ आते हैं, टेन थीटा कोट थीटा के ये कम आते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ आते हैं। ठीक, इनमें हमें ना एक एंगल की सारणी पढ़ना है, उस एंगल की सारणी को हम बनाना सीखते हैं। उसमें हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। कोण, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें थोड़ा, कि मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो है ना, हमेशा इसको इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, साइन थीटा फिर कॉस थीटा फिर टेन कॉट सेक और कोसेक। इसको आगे पीछे ना लिखे, है ना। उससे थोड़ा मतलब इसको ऐसे करने से याद करना आसान होता है, ये स्टैंडर्ड ही होता है। ज़्यादातर टीचर्स या बच्चे भी ऐसे ही लिखते हैं, है ना। मिक्स करके लिखेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। हमको साइन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है इनके बीच में इन डिग्रियों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो साइन 0 का मान क्या आता है, चलिए हम इसको फाइंड कैसे करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले 0 बटे 4, 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4 और 4 बटे 4। ये हमने ऐसे 5 नंबर लिख लिया। सबके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अंडर रूट। क्लियर। अब क्या हुआ, 0 में से ही जब 0 बटे 4 इसका मान क्या हो जाएगा, 0 पर अंडर रूट इसको अंडर रूट 1 और इसको अंडर रूट 4। 2 एकम 2 दूनी 4, तो ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा अंडर रूट में 2। ऊपर में अंडर रूट 3, नीचे में अंडर रूट 4। इससे कट जाए तो अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, 1। अगर इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 0 का मान 0, अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। 1 बटे अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, ये 3 ऐसा रहेगा। और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। अंडर रूट 1 का मान कितना होगा, 1। क्लियर। अब इसको रख दो, पहले कितना आया 0, फिर 1 बटा 2, उसके बाद 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, फिर रूट
3/2 फिर 1। तो यही किसका मान है, साइन थीटा का मान है। साइन थीटा का 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 का मान √1 आ गया। अब जो साइन थीटा इसी को पलट करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो कोस थीटा। जैसे यहाँ पे 90 लिखा है, इसको पलट देना तो 90 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर ये √3/2, फिर 1/√2 एज इट इज, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे ये 0। क्लियर। इसकी लाइन बना दो, नहीं तो ये क्लियर। अब यहाँ पे हमें टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का हमने फॉर्मूला था कि कौन सा यूज होता है ज़्यादातर, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, है ना। तो जब मान लो ये बटे में है तो 0/1 का मान कितना होगा, 0 होगा। 1/√2, 1/√2, तो ये 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा, ये 1/√3 बचेगा। ये 1/√2 से 1/√2 कट के कैंसिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये अगर बटे में से 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा यहाँ पे √3। और यहाँ पे हमारे पास में 0/1 का मान तो हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन 0/1 का मान 0 नहीं लिख सकते, तो इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मैथमेटिक्स में मतलब टोटल 7 नंबर ऐसे हैं जो अपरिभाषित है, उसमें से एक नंबर है कि 1/0, 0 से किसी भी संख्या में भाग देते तो वो अपरिभाषित कहलाती है। अब जैसे साइन का उल्टा लिख करके हमने कॉस बना लिया था, उसी प्रकार से जो टेन है, टेन का हम उल्टा लिख करके क्या बना लेंगे, कोट का बना। तो यहाँ पे पहले अपरिभाषित, तो ये वो यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद में √3, फिर 1/√3, फिर इसका मान 0। क्लियर है। फिर उसके बाद में सेक निकालेंगे, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला 1/cos। 1/cos का मतलब ये है कि जो cos में दिया इन सबको क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो 1 का मान जो 1 है, अगर 1 को पलटो तो उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। √3/2 है, इसको पलट दो तो क्या बन जाएगा, 2/√3। 1/√2 है, इसको पलटोगे तो क्या बन जाएगा, √2/1। तो नीचे 1 की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसका मान सीधे √2। 1/2 का मान क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे जब इसको पलटोगे तो ये है 0/1, जब इसको पलटोगे तो क्या बन जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है हमारे पास में, अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसी टाइप से अब इसको भी पलट करके लिख देंगे, जैसे हमने 10 का लिखा था। तो ये अपरिभाषित पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद में 2, उसके बाद में √2, उसके बाद में 2/√3 और उसके बाद लास्ट में 1। तो ये हमारी फाइनल टेबल है। इस टेबल को हमें याद करना पड़े, जब तक कि हमें ये टेबल याद नहीं होगी अच्छे से तो हमें बुक के क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनेंगे। ठीक है, तो चलाइए बुक का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8.2 प्रश्नावली, पहले का पहला। क्वेश्चन नंबर 2 पहला ये है, प्रश्नावली 8.1 में निम्नलिखित समीकरण के मान लिखिए। साइन थीटा cos थीटा cos 60 प्लस साइन 30 और cos 60, इनके जो हमने जो भी सारणी बनाए थे उन सारणी में से इन सभी के मान को लिखना है और हमको उसमें पुट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो हल, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू में cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 प्लस में साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2
गुणित में cos 60 का मान भी कितना होता है 1/2। हमको ऐसे मान याद होने चाहिए। अब गुणा करेंगे √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ पे 3 + 1, 3 और 1 4, 4/4 कट-पिट कितना आ गया 1, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे 2। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्वायर लगा था, लेकिन हम किसका मान लिखेंगे tan 45 का मान। tan 45 का मान कितना होता है 1 और उसका वर्ग, प्लस में cos 30 का मान कितना होता है √3/2 और उसका वर्ग, माइनस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और उसका वर्ग। तो 2, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, प्लस में ये जो वर्ग है ये √3 का भी और ये 2 का भी है, तो जब √3 में करें तो √3 से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली √3/2 सॉरी √3/4, इससे ये कट गया, 2 एकम 2, इसका आंसर कितना आएगा 2 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, है cos 45 बटे में sec 30 प्लस में cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 बटे में sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस में cosec 30 का मान होता है 2। ठीक है, cos 45 का मान 1/2, sec 30 का मान 2/√3 और cosec 30 का मान 2। ठीक है, इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 ऐसे ही रहेगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इनका एलसीएम कितना आएगा √3, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस में इसको गुणा इसमें करेंगे तो ये 2/3। अब ये जो 3 है √3 है, ये कहाँ सबसे नीचे, तो कहाँ चलेगा सबसे ऊपर और ये आ जाएगा इसके साथ में नीचे में। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 के साथ मान तो √3 हो जाएगा, और जब इसका गुणा इसमें होता है ये जाएगा √2 ब्रैकेट पे 2 प्लस में 2/3। ठीक है, जब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3 ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा ये 2/2 और प्लस में 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका 2 का गुणा इसमें 2 तिया 6। ठीक, अब यहाँ पे इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है, क्यों करना, क्योंकि जो ये √ में है ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसका रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे। √3 बटे में 2/2 प्लस में 2/6 गुणित 2/2 माइनस का 2/6 बटे में 2/2 माइनस का 2/6। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, जब यहाँ पे काय का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, जब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये प्लस का चिन्ह काय में काय परिवर्तित हो जाएगा माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा √3 ब्रैकेट में 2/2 माइनस का 2/6। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2/2 प्लस में 2/6 और इसका मल्टीप्लाई तो 2/2 माइनस का 2/6। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a + b a - b का। अच्छा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करें तो 2 ही एज इट इज रहेगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6,
माइनस इसका इसमें गुणा तो 2 एज इट इज रहेगा, 3 गुणा अंडर रूट 6 में होगा तो 6 तिया 18 बटे में यहाँ पे ये 2 अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस में 2 अंडर रूट 6 का वर्ग। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 18 बटे में यहाँ पे ये 2 का ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी और अंडर रूट 2 का भी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और गुणित में ये अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 6 माइनस में अंडर रूट 18 बटे में इसका इसमें गुणा करें तो 4 दूनी 8 माइनस का 6 चौके 24, 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 18 बटे में 18 24 का तो कितना बचा ये माइनस का 16, इससे कट जाता है कितने टाइम्स बचेगा ये 8 बार। ठीक है, तो अब ये जो माइनस है इसको मैंने ऊपर दे दिया तो माइनस का 6 और अंडर रूट में 6 और ये 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित में 3 गुणित में 2, तो 18 बटे में नीचे में क्या आएगा 8। ठीक, इसको आगे हम हल करेंगे। इसको आगे हल करेंगे तो ये माइनस का अंदर गुणा तो माइनस का अंडर रूट 6 और माइनस ये 3 का जोड़ा बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 अंडर रूट में 2 बटे में 8 आ जाएगा और इसको हम आगे करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट में 6 बटे में 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम आगे हल करेंगे, इसी में तो हो सकता है ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री और माइनस में कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री और प्लस में कोट 45 डिग्री बराबर है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस में tan 45 का मान 1 माइनस में कोसेक 60 का मान होता है 2 बटे में अंडर रूट 3 बटे में सेक 30 का मान होता है 2 बटे में अंडर रूट 3 होता है प्लस में cos 60 का मान होता है 1/2 और प्लस में tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आधा और ये +1 अगर इनको हम जोड़ेंगे साइड में रफली जोड़ लेंगे तो 1/2 प्लस में 1 इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2, इसका इसमें गुणा तो 1 एकम 1 2 एकम 2 तो 2 और 1 3 3/2 तो इसका मतलब जो 1/2 प्लस 1 है इसको हम 3/2 लिख लेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/2 माइनस में 2 बटे में अंडर रूट 3 बटे में 2 बटे अंडर रूट 3 इसको भी हम क्या लिख लेंगे प्लस में 1/2 प्लस में 1 इसको क्या लिख लेंगे 3 बटे में अंडर रूट 3/2 इसका एलसीएम कितना आएगा 2 अंडर रूट 3 आएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 दूनी 4। इसी टाइप से नीचे वाले का एलसीएम में तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 3 गुणा 2 दूनी 4 प्लस में 3 अंडर रूट 3, ये सही है कट जाएगा तो इसको क्या लिख लेंगे हम 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे में इसको हम लिख लेंगे 3 अंडर रूट 3 प्लस में 4 है ना, क्योंकि ये आगे पीछे है ना इसलिए इसको हमने प्लस में इसलिए आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। अब हर क्या करेंगे परे में करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 बटे में 3 अंडर रूट 3 प्लस में 4 गुणा में 3 अंडर रूट 3 प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 4 और 3 अंडर रूट 3 प्लस माइनस का 4, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दोनों सेम हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का वर्ग लिख लेंगे, इसको 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 और 3 अंडर रूट 3 माइनस 4
ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और इस वाले में कौन सा लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर होता है तो इसको हम लिख लेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 3√3, फिर बी का मान 4, फिर प्लस में 4 का वर्ग बटे में इसमें हम लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर और माइनस में 4 का वर्ग। तो यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा 9, और ये 3 का वर्ग 3 माइनस 3 चौके 12 और 12 दूनी 24 अंडर रूट के अंदर 3 प्लस में ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे में ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का अंडर रूट तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 तिया 27 माइनस 24 अंडर रूट 3 प्लस में 16 बटे में 9 तिया 27 माइनस 16। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 27 और ये 16 ये दोनों क्या होगा प्लस होगा, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 के 3 हासिल के 1 2 3 और 1 4 43 माइनस का 24 अंडर रूट में 3 बटे में 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन है। हल 5 एज इट इज़ cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका वर्ग प्लस में 4 इंटू सेक 30 का मान होता है 2 में अंडर रूट 3 और इसका वर्ग में 1045 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग बटे में साइन 30 का मान 1/2 इसका वर्ग प्लस में cos 30 का मान कितना है अंडर रूट 3/2 इसका वर्ग, तो ये 5 और 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस में 4 ऐसे ही 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 1 ऐसे ही 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस में अंडर रूट 3 का वर्ग 3 2 का वर्ग 4। इसको सॉल्व करें तो 5 एकम 5/4 प्लस में 4 चौके 16/3 माइनस का 1, इस कैल्शियम में तो कितना आएगा 4 और 1 प्लस में 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा इसका 12। ठीक, एलसीएम कितना आएगा इसका 12। अब गुणा करेंगे तो 12 का इसमें गुणा करेंगे 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 5 15 प्लस में 16 का इसमें गुणा 16 चौक 64 माइनस 12 एकम 12 3 और 1 4/4, इससे ये कट गया तो नीचे में 1 आ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। अब इनको प्लस करेंगे 6 5 और 4 9 6 और 1 7 माइनस का 12 बटे में 12 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7 7 में से 1 गया कितना बचा 6 बटे में 12, तो ये इसका आंसर है 67/12। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।